Good morning, students. Today we are going to start the next topic, that is gastrulation. In the previous section we have studied about the cleavage. So gastrulation is a process by which prospective organ from the surface of blastula, as you know by the fate map, we construct out the prospective area on the surface of the blastula. So from the surface of the blastula, the prospective organ move to their respective position in the embryo. Embryo में जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ पे वो मूव कर जाते हैं किसके थ्रू? बाय द मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट. मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जेनेटिक मूवमेंट. ठीक है. तो ये मोर्फोजेनेटिक जो मूवमेंट्स होते हैं ये सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं. खुद से ही जो एम्ब्रियो होता है खुद से उसके अंदर वो डिटरमाइन होते हैं और वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ वो डिपेंड करते हैं. ठीक है. जो मूवमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं और उसके बाद वो मूवमेंट वहाँ पे होते हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे उससे पहले हमारे पास ब्लास्टुला फॉर्मेशन होती है. द ब्लास्टुला इज नोन एज सीलोब्लास्टुला एंड दिस वन इज द रेडियली सिमेट्रिकल. दिस रेडियली सोमेटिकली सीलोब्लास्टुला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर गैस्ट्रुलेशन इन द बायलेटरल सिमेट्रिकल गैस्ट्रुला. सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. एज यू नो, after the gastrulation, three germ layer are differentiated: ectoderm, endoderm and the mesoderm. So let's discuss about the changes or the process. This gastrulation involves the following process. First one is the invagination. These are the morphogenetic forces or the internal forces which are responsible for the prospective movement of these cells. As you know, there is invagination. So due to the complex process, here normal invagination is registered. So in the early stages of gastrulation, inward sinking of borderline of vegetal cells, you can see this one is the vegetal area, and vegetal area is having the macromeres. This one is the blastocele cavity and blastocele cavity, and this outer layer is known as blastoderm. So this one is the coeloblastula. You can see here invagination take place from the vegetal region. From the vegetal region the macromeres are move inward. ठीक है. macromeres जो वो inward move करेंगे, their outer region is attached to the blastopore and they are stretch, they are expand in the lower section here, the blastocele cavity. आगे से वो अटैच रहेंगे यहाँ वेजिटल एरिया से, और जो मैक्रोमियर्स वो पीछे की तरफ एक्सपेंड हो जाएंगे. तो जस्ट लाइक दैट इस टाइप का मूवमेंट वहाँ पे दिखेगा. वहाँ पे उनको आपको लाइक दिस, ये ऐसे बोटल टाइप की जो शेप होगी लाइक दिस. आउटर रीजन यहाँ पे अटैच है तो इस टाइप से वहाँ पे आपको दिखेंगे बोटल नेक शेप्ड सेल्स. ठीक है. क्यों दिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे रीजन, यहाँ पे जो इनका आउटर मार्जिन है दैट इज अटैच्ड टू द वेजिटल रीजन एंड दे आर एक्सपेंड, दैट्स व्हाई दे आर बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. वो ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर इनवर्ड उनकी सिंकिंग होगी बॉर्डर लाइन से वेजिटल रीजन के अंदर जस्ट बिलो द ग्रे क्रिसेंट. यहाँ पे जो डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड ही है, वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? ग्रे क्रिसेंट. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रे क्रिसेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे हम इसकी पोलैरिटी को असाइन करते हैं. ठीक है. तो ग्रे क्रिसेंट के जो लोअर सेक्शन होता है जस्ट बिलो द ग्रे क्रिसेंट, यहाँ पे क्या होगा? सिंकिंग होगी सेल्स की, मैक्रोमियर्स की इनवर्ड सिंकिंग, और मेनली यहाँ पे जो एंडोडर्म्स प्रेजेंट होती है इन द वेजिटल रीजन वो इनवर्ड सिंक करेंगी. ठीक है. प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल सेल. तो इनवेजिनेशन के केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ पे जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला का जो वेजिटल रीजन होता है फ्रॉम हियर मैक्रोमियर्स, और मैक्रोमियर्स के हैं यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स, वो इनवर्ड सिंक कर जाएंगी. लेकिन उनकी जो आउटर एंड है दे आर स्टक टू दिस ब्लास्टोपोर. ठीक है. तो वो कैसे हो जाएंगी? बोटल शेप. सेकेंड जो यहाँ पे होगा दैट इज इन्वोल्यूशन. यू कैन सी इन्वोल्यूशन में क्या होगा? इन्वोल्यूशन ऑफ द एंडोडर्म और कोडा मेसोडर्म सेल्स. You can see this one is the coda mesoderm cells. This one is, this black region is known as neural plate. ठीक है. ये आपको क्या दिख रही है? एक्टोडर्म. दिस वन इज मेसोडर्म एंड दीज आर द एंडोडर्मल सेल्स. तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वोल्यूशन होगा. इन्वोल्यूशन के बाद में क्या होगा? जो आपकी एंडोडर्म है, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील. ये ब्लास्टोसील कैविटी है. तो यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पे इन्वोल्यूशन के प्रोसेस होगा तो इन्वोल्यूशन में भी आपकी दो प्रोसेस होंगे. कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस में यू कैन सी ये जो कोडा मेसोडर्म सेल्स है और जो न्यूरल प्लेट है वो इनवर्ड मूवमेंट शो करेगी. ठीक है. इनवर्ड मूवमेंट यानी कि कन्वर्ज होंगे वो एक पॉइंट पे. ठीक है. इन्वोल्यूशन ऑफ एंडोडर्म एंड कोडा मेसोडर्म. ये एंडोडर्म की सेल्स है और ये कोडा मेसोडर्म, ये अंदर की तरफ सिंक होना स्टार्ट करेंगे, कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे. और दूसरा क्या होगा? इन्वोल्यूशन. यू कैन सी
इनवर्ड रोलिंग हो जाएगी सेल्स की, ठीक है। ये कोडा मेसोडर्म है, यू कैन सी, ठीक है। ये कोडा मेसोडर्म सेल्स है, ये अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपकी जो है न्यूरल प्लेट ये अंदर की तरफ रोल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डोर्सल लिप है, सॉरी ये ब्लास्टोपोरल लिप है, ठीक है। ब्लास्टोपोरल लिप के ये वाला जो रीजन होता है ये डोर्सल रीजन है, डोर्सल लिप है ये इसका वेंट्रल लिप हो जाएगा जो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और साइड्स में क्या होगा, लेटरल ब्लास्टोपोरल लिप हम उसको बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे इन्वोल्यूशन के अंदर, एक तो इन्वोल्यूशन यू कैन सी, और दूसरा क्या होगा, ये कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट पे, दैट इज इन्वोल्यूशन, ठीक है। एंडोडर्म सेल्स और कोडा मेसोडर्म सेल्स है, और यहाँ पे जो न्यूरल प्लेट है, फ्यूचर न्यूरोप्लेट, वो भी अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस होगा वो होगा यहाँ पे एपिबोली, यू कैन सी एपिबोली। यहाँ पे आपको एक्टोडर्मल सेल्स दिख रही है। एपिबोली स्टार्टिंग में हमने मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में स्टडी किया था कि जो एपिबोली होता है उसमें क्या होगा कि जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो फ्लैटनिंग, मल्टीप्लिकेशन, देन रीअरेंज करना स्टार्ट करेंगी। यू कैन सी यहाँ पे जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो पूरे एरिया को कवर कर रही है, यू कैन सी, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पे मेसोडर्म थी, दो अपने आप को सेपरेट करके यहाँ पे मेसोडर्म की फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। एक्टोडर्मल सेल्स स्प्रेड कर जाएंगी, और जो न्यूरल प्लेट है यू कैन सी अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाएगी, और कोडा मेसोडर्म सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लास्टोसील कैविटी वो कंप्लीटली आपको डिसअपियर होती हुई दिखाई देगी, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आर्केंटिरोन की। ये ब्लास्टोपोरल लिप है यहाँ पे, ठीक है। वो क्लोज होने के साथ मतलब क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लिटिल बिट यहाँ पे ओपनिंग बचेगी। तो एपिबोल में क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन, एक्टिव सेल माइग्रेशन ऑफ पिगमेंटेड माइक्रोमियर्स, ठीक है। पिगमेंटेड माइक्रोमियर्स है ये एनिमल रीजन में होते हैं, ठीक है, अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन ड्यू टू द एपिबोली योक की एंडोडर्मल सेल्स, दीस आर द एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, योक प्लग की फॉर्मेशन करेंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे की तरफ क्या होते हैं आपके मैक्रोमियर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक ये रिंग की फॉर्मेशन करेगी, जम रिंग भी इसको बोल देते हैं, जर्मिनल रिंग भी बोल देते हैं, बैंड की फॉर्मेशन करेगी मैक्रोमियर्स के पास, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रीजन होता है दिस इज द डोर्सल लिप, डोर्सल लिप है। इसके साइड्स में जो रीजन होगा इसको बोलेंगे लेटरल लिप, और यहाँ पे जो नीचे वाला रीजन है जिसे वन इज अ वेजिटल रीजन, तो इसको बोलेंगे वेजिटल लिप, लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिंग बनाई क्या है, और ये जो कंप्लीट बनता है एंडोडर्मल सेल्स का, इसको बोल देते हैं योक प्लग। और इस स्टेज पे जो गैस्ट्रुला होता है दैट इज नोन एज योक प्लग गैस्ट्रुला। जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं वो योक प्लग बनाएंगी, जो क्या कर देगा कुछ टाइम तक इस प्लग, इस जो पोर है आपका ब्लास्टोपोर, इसको सम टाइम्स तक क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आर्केंटिरोन डीपर रीजन में जाएगी तो ब्लास्टोसील कंप्लीटली वहां से क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और जैसे ही आपके आर्केंटिरोन डीपर रीजन में जाएगी तो एंडोडर्मल सेल जो होती है इसको कवर कर लेगी कंप्लीट को, ठीक है। कोडा मेसोडर्म सेल्स होती हैं, और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, जो आपका ब्लास्टोपोर है वो आपको एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। योक प्लग है वो भी आपका धीरे धीरे जाके स्टेडीली रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, ये कंप्लीट गैस्ट्रुला मिलेगा, जिसमें आपको तीनों की तीनों जर्म लेयर है वो डिफरेंशिएट होंगी। दिस वन इज द एक्टोडर्मल, यू कैन सी बाय द प्रोसेस ऑफ एपिबोली, और क्या कर लेगी, अपने आप को मल्टीप्लाई करके और स्प्रेड कर लेगी, ठीक है। ये आपके अंदर की तरफ जो चली जाएंगी वो सारी की सारी एंडोडर्मल सेल्स थी, जो कि इन्वोल्यूशन के थ्रू अपने एक सेपरेट लेयर बना लेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये प्रोस्पेक्टिव एरियाज है, ठीक है। गैस्ट्रुला के बाद जो प्रोस्पेक्टिव एरिया ब्लास्टुला पे प्रेजेंट है वो क्या बनाएंगे, अपनी एक्टिव पोजीशन एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, ठीक है। यू कैन सी दिस रीजन इज द मेसोडर्मल एरिया। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ को ब्लैक दिख रहा है, दिस ब्लैक रीजन इज दिस वन इज द न्यूरल प्लेट। तो ये आपकी न्यूरल प्लेट है, और नीचे ये जो रीजन दिख रहा है दैट इज द ये न्यूरल प्लेट है आपकी, और ये है आपकी नोटोप्लेट, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक गैस्ट्रुला है, समझ आ गया। तो जो गैस्ट्रुलेशन होता है वहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं बेटा। स्टार्टिंग में आपको बोटल नेक टाइप का इमेजिनेशन दिखेगा, जिसमें इनवर्ट सिंकिंग होगी एंडोडर्मल सेल्स की, ठीक है। ये एंडोडर्मल सेल्स अंदर की तरफ जाएंगी। सेकंड जो प्रोसेस होगा इन्वोल्यूशन, जिसमें इनवर्ट रोलिंग होगी। तो इन्वोल्यूशन में आपकी कन्वर्जेंस भी होगी, सेल्स कन्वर्ज होंगे, न्यूरल प्लेट है, और जो आपके ब्लास्टोडर्मल सेल्स, सॉरी जो एंडोडर्मल सेल्स है, ठीक है। उसके बाद इन्वोल्यूशन, इनवर्ट रोलिंग होनी स्टार्ट होगी, जो आपकी मेसोडर्मल सेल्स थी वो इनवर्ट रोल होंगी, ठीक है। न्यूरल प्लेट भी अंदर की तरफ एंटर करेगी। अपर एंड लोअर ये ब्लास्टोपोर है, ऊपर वाला आपको जो दिखेगा वो डोर्सल, नीचे वेजिटल होगा जो पोर होगा, ठीक है। और लास्टली क्या होगी, एपिबोली। एपिबोली में जो आपकी एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं वो कवर कर लेंगी, और उनका जो स्पेस है वो कौन ले लेगा, न्यूरल प्लेट और कोडा मेसोडर्मल सेल्स उस चीज को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और अंदर की तरफ आपकी एंडोडर्मल सेल्स है वो अंदर की तरफ सिंक हो जाएंगे, आर्केंटिरोन कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी। लास्टली यहाँ पे क्या होगा, योक प्लग की फॉर्मेशन हो जाएगी, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, योक प्लग आपका क्लोज हो जाएगा, और ब्लास्टोपोर जो है आपको एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा।
Clear? And this one is the exact gastrula that is formed after the gastrulation. So this one is about the gastrulation in the frog. फ्रॉग के अंदर 2 से 3 दिन तक ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और एक कंप्लीट गैस्ट्रुला आपको यहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो थैंक यू.